हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो अभी आगे जो कहानी है, मतलब भगवान की लीला, वो है तृणावर्त का वध। और इधर उसका तृणावर्त का उद्धार किया है प्रभु ने। तो ये तृणावर्त राक्षस जो था, जब एक बार ऐसे हुआ कि यशोदा माता कन्हैया को अपने गोदी में बिठला कर उसे दुला रही थी, तो उसी समय प्रभु ने क्या किया, अपना वजन वो बढ़ाते गए। इतना उन्होंने वजन बढ़ाया कि यशोदा माता को उन्हें बाजू में रखना पड़ा और वो अपने घर के कामकाज में जुट गई। और इधर प्रभु ने अपने वजन बढ़ाया ही था, और तृणावर्त जो था वो उसने क्या किया, एक बवंडर के रूप में आया और वो श्री कृष्ण को आकाश में उड़ा के ले गया। तो प्रभु ने अपना वजन बढ़ाते गए और उसको उन्होंने वहाँ पर ऐसे उन्होंने मार डाला। फिर ये जो तृणावर्त है वो एक प्रकार से रजोगुण है। तो रजोगुण के जो पुत्र है वो काम और क्रोध है। तो जब भी रजोगुण हमारे भीतर आ जाता है तो हमारा मन जो है वो चंचल हो जाता है, आंखें चंचल होती है और एक प्रकार की अशांति इंसान के अंदर आती है। तो ये सब क्यों होता है, जब हम प्रभु को भूल जाते हैं, प्रभु का विस्मरण जब हो जाता है तब ये सब होता है। तो इसीलिए हमेशा प्रभु को हमें याद करते रहना चाहिए। फिर एक बार ऐसे हुआ कि यशोदा माता प्रभु को दूध पिला रही थी। तो वो जब दूध पिला रही थी तो जो ये बाल कृष्ण है वो ज़ोर ज़ोर से दूध पीने लगे और ज़्यादा दूध पीने लगे। जब भी ऐसे बालक ज़्यादा दूध पीता है तो माता को चिंता होने लगती है कि मेरा बेटा कहीं बीमार तो नहीं हो गया। तो इस तरीके से वो दूध पी रहे थे। तो इधर कान्हा जी ने उनको एक जम्भई आ गई। तो जैसे ही उन्होंने मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन जो है वो यशोदा माता को हुआ, क्योंकि प्रभु क्या कह रहे थे अपने माता को कि माता, तू मुझे अकेले को ही नहीं दूध पिला रही, वो मेरे मुंह में बैठे हुए सारे ब्रह्मांड को तुम दूध पिला रही हो। तो एक बार धर्मराज ने भी प्रभु से प्रश्न पूछा कि आपने सुदामा जी को ये जो सारा ऐश्वर्य दिया है वो आपने कुछ बराबर नहीं किया, कर्म की मर्यादा का भंग किया है आपने। तो प्रभु ने क्या कहा कि जो कोई मुझे खिलाता है, मतलब हम कब खिला सकते हैं, हम प्रभु को क्या खिला सकते हैं, वो तो हमारे हृदय में बसा हुआ जो प्रेम है उसके कारण प्रभु को भूख लगती है। तो जो वैष्णव जब प्रेम से प्यार से प्रभु को कुछ परोसते हैं तभी प्रभु को कुछ खाने की इच्छा होती है, वरना प्रभु को तो कुछ भूख वगैरह लगती है नहीं। तो इस तरीके से सुदामा के भी नसीब में, मतलब भाग्य उसमें उसको श्रीहीनता थी लिखी हुई, मगर प्रभु ने क्या कहा कि जो मुझे खिलाता है वो पूरे ब्रह्मांड को खिलाता है। इसलिए जो थोड़े से चावल, उसने 2 मुट्ठी चावल जो मुझे खिलाए, उसकी वजह से उसने पूरे ब्रह्मांड को वो चावल खिलाए, ऐसे उसका हिसाब हो गया। और इसके लिए उसके नाम के आगे इतना सारा पुण्य जमा हुआ, जिसके वजह से उसे इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो ईश्वर जो है वो कर्म मर्यादा को कभी भी भंग नहीं करते, और इसीलिए हमें प्रभु की नित्य सेवा करनी चाहिए और बहुत प्रेम से उनकी सेवा करने में हमें आनंद मिलना चाहिए। हरे कृष्ण।